जमील साहब, आप मुझे बताएं, मैंने जिस तरह कॉल और फेल के तजाद की बात की दूसरी जानिब, और मैंने हवाला दिया ख्वाजा आसिफ के ट्वीट का, और फिर जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से ट्वीट सामने आ रहा है, सर कुछ रियलिटी से अलग बातें दिखाई देती हैं। ख्वाजा आसिफ ने जो दो बड़ी अहम बातें की उनमें यह था कि एक दूसरे के मुल्क की सरजमीन का एहतराम किया जाएगा, और दूसरा किसी की सरजमीन से किसी के ऊपर भी हमला नहीं किया जाएगा। जबकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी कुछ इसी तरह की बात की है कि ग्रुपों की हिमायत नहीं करेंगे जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। मगर ये चीज़ें उस मुआहिदे में क्यों दिखाई नहीं दे रही? आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हैं जिसमें ये हमें कहीं नजर नहीं आ रही रिटन? जी हाँ, ये मुआहिदा तो खैर क्या, ये भी सेकंड जब इसका दौर शुरू होगा तुर्की में 25 तारीख को, उसमें मज़ीद मज़मरात सामने आएंगे। लेकिन बहरहाल एक अच्छा कदम है, इसहाक डार भी यही कहते हैं और मैं भी समझता हूँ कि अच्छा कदम है, कम अज़ कम इब्तदा है। देखिए, जब भी हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो हमें ख़ास तौर पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, लीगल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। और अफ़गान तालिबान के हुकूमत में आने के बाद जो है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि जब से पाकिस्तान बना, बल्कि उससे पहले से ड्यूरल लाइन को 1813 या उस दौरान में जब वजूद में आई एक कमीशन के ज़रिए, तो उसके बाद से लेके 47 तक तो खामोशी रही। 47 में उन्होंने नेशनलिज्म का एक सिलसिला शुरू कर दिया। और ख़तरनाक बात यह है कि तालिबान जो कि एक रिलीजियस पार्टी है और ज़ाहिर मज़हब सबसे मुक़द्दम है, सारों के लिए है, लेकिन उनका क्योंकि हमेशा से यही रहा है, तो वो नेशनलिज्म की तरफ इस दफ़ा जो जलसे जुलूस निकले काबुल में मुख्तलिफ जगह पर, तो मैं इस बात को इधर ख़त्म करते हुए कि नेशनलिज्म के तरफ रिलीजन को लेके जाना और ये कहना कि जी वो पश्तूनिस्तान वाली बात और बाकी तमाम बात जो नारे लगे हैं अफगानिस्तान में, उसकी बात करिए, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया। इसका लीगल पर्सपेक्टिव ये है, जब अफगान तालिबान उन्होंने हुकूमत संभाली फरवरी 2021 में, तो उसके बाद एक कानूनी दस्तावेज बना जो कि दोहा एग्रीमेंट है, उसके पैराग्राफ 2 में इन्होंने बिल्कुल कमिटमेंट की हुई है। जो आज बात कर रहे हैं हम तो 2021 से लेके अब तक यही बातें कर रहा है पाकिस्तान। इस दफ़ा अच्छा ये हुआ है कि एक रास्ता निकला है और उस रास्ते में मल्टीलैटरल प्रेशर अफगानिस्तान पर बढ़ना शुरू हुआ है। पहले इतना नहीं था, अब मजीद बढ़ रहा है। इस मल्टीलैटरल प्रेशर को अगर उन्होंने नहीं माना तो उनकी जो फंडिंग लाइन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जी सर, मैं इस पर राय लेना चाहूँगी, लेकिन मसूद अहमद खान साहब भी हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, आप मुझे बताएं, जिस जानिब जमील साहब इशारा कर रहे हैं, क्या जो तालिबान की हुकूमत है, अफ़गान तालिबान की, वो TTP को काम करने से रोक सकेगी? वो जो भी कार्रवाइयाँ कर रही है पाकिस्तान मुखालिफ, क्या उन पर काबू पाया जा सकेगा? और ये जो फितना अल हिंद या फितना अल खवारिज है, इसको किस तरह से काउंटर करने के लिए वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि एक तो हम ये कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, और जिस तरीके से बातचीत हुई और थ्रेट बेस्ड डिस्कशंस हुई हैं और इसमें तमाम इश्यूज़ की डिस्कशन की गई, और ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान का जो व्यू पॉइंट स्टांस दैट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, उसमें उन्होंने मान लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ कतरीज एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ तुर्किया के जो लोग बैठे हुए थे। और उसमें उन्होंने ये भी माना है कि पाकिस्तान ने ये चीज़ लिखवाई है उसमें, पाकिस्तान विल नॉट टॉलरेट द वायलेशन ऑफ पाकिस्तान सोवरेनिटी बाय यूजिंग अफगान सॉइल। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ वहाँ पे शामिल हुई है। और पाकिस्तान ने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की बात की है, वो भी इसमें क्लैरिटी के साथ शामिल हैं कि एनी अटैक ओरिजिनेटिंग फ्राम अफगानिस्तान, इसका मतलब है पाकिस्तान विल गो फॉर स्ट्राइक्स। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। सो डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान अपनी चीज़ें मनवा ली हैं, एक्सेप्ट हुए हैं। और लेकिन इंडिया की इधर भी रसवाई हुई है, क्योंकि इंडिया जो चाहता था कोई यहाँ पे कंटिन्यूटी हो, एस्केलेशन हो। सो मेरे ख्याल में एक वाज़े मैसेज इंडिया को भी गया है आफ्टर जो मार्के हक था बुनियाद मरसूस के बाद, एक और डिप्लोमेटिक साइड से हम कह सकते हैं उनकी शिकस्त हुई है, रसवाई यहाँ पे हुई है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट रिमेंस कि अब क्या होगा। सो देखें कि हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर देयर इज़ अ डिवीज़न। काबुल का अपना है, काबुल इज़ द पॉलिटिकल सेंटर है, एंड कंदहार इज़ द रिलीजियस कैलिफेट है।
फिर अफ़गान तालिबान में अंदर दिस डिवीज़न है, काबुलीस एंड कंदहारीस हैं, वो भी इसमें हैं। और फिर आप देखें कि इनका जो इन्फ्लुएंस है फितना और ख़ारिज पे कितना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसमें देखा जाए, क्योंकि अफ़गान तालिबान फंडिंग करते रहे पास्ट में। $43,000 की पेमेंट होती थी एंड मंथली टू नूर वली महसूद एंड हिज फैमिली, ये भी रिकॉर्ड पे है, यूनाइटेड नेशन ने ये रिपोर्ट किया था। अब वो भी मसला है, क्या फितना और ख़ारिज इनकी ये बात मानेंगे, अब ये भी क्वेश्चन है। सो द बॉल इज़ इन अफ़गानिस्तान कोर्ट की वो इंश्योर करें द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन जो यहाँ पे हुए हैं दोहा में। और मेरे ख्याल में फिर सुपरवाइज करेंगे कतरीज एंड तुर्किया वाले इसमें कि कैसे डेवलपमेंट, किस तरीके से फितना और ख़ारिज वहाँ पे एक्शंस ले रही, फितना हिंदुस्तान क्या करेगा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया अब क्या करेगा। सो सवाल ये है कि इंडिया छोड़े, इट विल नॉट गिव अप। इंडिया कोशिश अभी भी करेगा थ्रू प्रॉक्सीज जो उनके मौजूद हैं, अफ़गान रजीम के अंदर जो लोग मौजूद हैं, स्टिल इनको यूज़ करेगा टू स्टिल ट्रबल इनसाइड पाकिस्तान। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यकीनन पाकिस्तान की उस पर भी नज़र होगी। बाकी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपने जिस जानिब इशारा किया है कि भारत बाज नहीं आएगा इस किस्म की प्रॉक्सीज लड़ने से, तो बात तो वही है ना कि अपनी शिकस्त से अभी तक वो आशना हो नहीं सका। इतनी बुरी शिकस्त पाकिस्तान ने उसको दी और वो अभी भी पाकिस्तान को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया है। लेकिन ये जो पीस टॉक्स करवाई जा रही हैं कतर की जानिब से और तुर्किया की जानिब से, ये काबिल दाद हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप ये बताएं, ये जो बैठक हुई इसके बाद आपको लगता है कि अफगान तालिबान कोऑपरेट करेंगे पाकिस्तान के साथ पीस एग्रीमेंट के लिए, पुरअमन रहने के लिए, और कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी? मैं ज़्यादा देर की बात नहीं करती, 25 तारीख से पहले तक की बात कर लें। दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़े मोइन साहिबा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में होने वाला जो मुआहदा है वो क्लियर फिक्रा तो सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर किया जा रहा है। ये मुआहदा अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी की हर किस्म की हमायत और सहूलतकारी का, ये ख़ात्मे का हमारा तकाजा था। हम बार बार उनको कह रहे थे कि यही चीज़ करो, उसको तस्लीम किया गया। ये मुआहदा जो है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूँ। अफवाज ने देखे किया क्या है, आप इसको 3 अंदाज से लेना पड़ेगा। पहला तो आपने ज़मीनी सतह पर दूसरी अफ़गानिस्तान को सख्त, माज़रत के साथ अफ़गानिस्तान से वैसे इंतहाई सख्त सबक जो है वो आपने ज़मीनी तौर पर अफ़गानिस्तान को सिखाया। फील्ड मार्शल साहब आए, उन्होंने चेतावनी दे दी, सख्त गुफ्तगू, सख्त तकरीर की। तीसरा दोहा मुआहदा। तो ये 3 पहलुओं से जो आपने खेला है, ये कमाल सफारतकारी से खेला है। लेकिन इससे आगे अब जो बात है आप वाली है, अब देखना ये है कि ये सिलसिला मुझे उम्मीद है कि फौरी तौर पर ये बंद होगा, क्योंकि गारंटर आ गए हैं। उसको अफगानिस्तान है, उसको ये अमेरिका से पैसे भी लेता है और सऊदी अरब और दीगर ममालिक से, जो सारी बातें आपके इल्म में है। लिहाजा गोली और पैसे की, डॉलर की जबान समझने वाला अफगानिस्तान जो है, दोहा में जो गुफ्तगू हुई है उससे मामला अब कंट्रोल में आ जाएंगे। और आखिरी फिक्र है मुनीज़े कि ये इस काम होने से, ये मुआहदा होने से भारत का पहले संदूर मिट गया था, अब तो बिल्कुल ही बेवा उजड़ गई है और रोने पड़े हुए हैं। भारत में जाके चेक कर लें आप कि ये मुआहदा हो गया। सारी साजिशें जो कर रहे थे, उनका काम ही साजिशें कर रहा है और साजिशें सारी बेकार हो गई। मुनीज़े, मैं ना ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर जमील से एक क्विक क्वेश्चन लेना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, जब सीज फायर ही करना था तो फिर इतना लंबा वक्त क्यों लगा इस मीटिंग को होने में, और फिर इसके दूसरे दौर की इस्तांबुल में ज़रूरत क्यों पेश आई? जी, इसलिए कि इसका एक मैकेनिज्म तैयार कर रहा है ना, यही तो तय हुआ है वहाँ के। इस पे एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऐसा तैयार करना है कि जो इस सीज फायर की और जो तय पाई हैं चीज़ें, उसके मुताबिक उस पर अमलदारी करा सके। तो इसलिए उसकी दूसरी आ गई है। तीसरी बात, जो विजिबल बातें हैं वो तो सारों को समझ आती हैं, जो इनविजिबल बातें हैं जिसका कि जिक्र हमारे दोनों मेहमानों ने किया है, दोनों पैनलिस्टों ने किया है, कि वो इंडिया की मक्कारी और अय्यारी जो है उसको हमें इतना अंडरमाइन नहीं समझना चाहिए। उनकी ये कोशिशें जारी रहेंगी और वो पहले भी कुछ 16 के करीब काउंसलेट खोल के यही काम कर रहे थे
बीच में तालिबान में, क्योंकि तालिबान में भी ग्रो हो गए हैं और टीटीपी को कंट्रोल करना अफगान तालिबान के लिए दो बातों की वजह से ज़रा मुश्किल होगा। पहली बात कि उनके आपस में रिश्ते नाते वो एक दूसरों के साथ मिल के लड़ते रहे हैं, एक दूसरे के मफाद को प्रोटेक्ट करते हैं और एक ही शख्सियत पर उनका बैत है, तो लिहाजा उससे जान छुड़ाना उनके लिए मुश्किल होगी। अगर छुड़ाया जा सकता था तो वो वक्त था जिस दिन जेल से फरवरी में वो आज़ाद कर रहे थे और हमने 800 आदमी मांगे थे, जिसमें कि हमारे आर्मी स्कूल के भी बच्चों का खून हाथों में था उनके, उन्होंने हमें उस वक्त भी नहीं दिया। तो अब भी हम इसको वी विल नॉट टेक इट ईजी।